नाज़रीन, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान का सबसे बड़ा गद्दार पकड़ा गया है, जो इस्टेब्लिशमेंट और अवाम के दरमियान, इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान गलत फहमियां पैदा कर रहे थे, उनकी बड़ी तगड़ी पकड़ हो गई है। और अब जो मुज़ाकराती दौर है उसमें बड़ी जबरदस्त किस्म की पेशरफ्त हुई है और फिर इमरान खान के 3 मुतालबात, 3 निकात के ऊपर इत्तेफाक हो गया है। पिछले व्लॉग में भी मैंने आपको खबर दी थी, मैंने आपको बताया था कि इमरान खान की जानिब से 3 शराइत रखी गई हैं और अब इस हवाले से कुछ लोग तो ये कह रहे थे जी नहीं नहीं, इस वक्त तो मुज़ाकरात हो ही नहीं रहे, ये तो मन घड़त बातें हैं। लेकिन अब जनाब वाला इमरान खान के बड़े करीबी साथी जो उस मुज़ाकराती टीम का हिस्सा है, उनकी जानिब से टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर बैठकर ये क्लेम किया गया। उनका जो वीडियो क्लिप है वो मैंने आपके सामने रखना है और फिर आपको बताने के ताकतवर भी मान गए हैं। और अब यहां पर इख्तिलाफात पैदा करने वाला कौन निकला है, उसकी तो दुर्गत बनने वाली है और बुरी तरह से ये पिट गए हैं। अब यूं कह लें कि नून लीग के साथ फिर से हाथ हो गया है, जिसके बाद अब नून लीग ने इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर हल्ला बोल दिया है और मरीम नवाज के करीबी साथी की जानिब से एक खतरनाक ट्वीट करके एक बयानिया बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है। वो खतरनाक ट्वीट क्या है वो भी आपके सामने रखना और फिर आपको बताना है कि नवाज शरीफ के भी 2 करीबी जो साथी हैं वो हंगामी तौर पर लंदन रवाना हो गए, जबकि आर्मी चीफ ने बहुत बड़ी पॉलिसी शिफ्ट कर दी है। अब ये क्या मामला है और फिर एक आदमी ने मुल्क को तबाह करके रख दिया। ये जो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की जानिब से रिमार्क्स दिए गए, इसने उड़ा के रख दिया है। और अब एतजाज एहसन जो इमरान खान की जीत का परवाना लेकर सामने आ गए, वो क्या है, तमाम डिटेल्स बड़ी आम है, वन बाय वन आपके सामने रखते हैं। अच्छा, लेकिन सबसे पहले तो मैं इस हवाले से ये जो इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान एक बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है, इस हवाले से क्योंकि मुज़ाकराती दौर के अंदर बड़ी जबरदस्त किस्म की डेवलपमेंट हुई है, जिसको लेकर ये बहुत से चैमगोइयां हो रही थी और बहुत से जो तज्जिया कारान है खुद साख्ता, वो ये कहते थे कि किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे और किसी किस्म की कोई बात नहीं हो रही। लेकिन अभी जो इस हवाले से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कोर टीम है, बिलखुसूस जिनके पास मैंडेट है, जिनकी मुलाकातें मोहम्मद अली दुरानी साहब के साथ हो चुकी हैं, उनकी जानिब से जो बताया गया है, मैं बात कर रहा हूं असद कैसर साहब की, उनकी जानिब से क्लेम किया गया है और उन्होंने बाकायदा तौर पर बताया कि इस हवाले से हमारे 3 मुतालबात थे, 3 इमरान खान की जानिब से जो अपने निकात रखे गए थे, जिसके ऊपर इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान जो है वो इत्तेफाक हो गया है। उनकी जानिब से मैं वो वीडियो क्लिप उनका वो भी आपके सामने रखता हूं। लेकिन यहां पर जो गलत फहमियां पैदा की जा रही थी बिलखुसूस इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान, अब वो भी दूर होती दिखाई दे रही हैं। पता चलता हुआ दिखाई दे रहा है कि कौन था जो बिलखुसूस इनके दरमियान एक खलीज पैदा करने की कोशिश कर रहा था और सिर्फ अपने मुफाद के लिए। क्योंकि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट जो है वो भी यही चाहती है कि किसी ना किसी तरीके से ये मामलात को सेटल डाउन किया जाए, पाकिस्तान को दोबारा से ट्रैक के ऊपर लाया जाए। और ये क्योंकि खलीज जो है, ये जो एक दूरिया है अवाम के दरमियान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान, इमरान खान के दरमियान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान, ये पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह है। अब जनाब वाला जो असद कैसर साहब हैं, उनकी जानिब से जो क्लेम किया गया वो मैं वीडियो क्लिप आपको सुनवा देता हूं। उन्होंने कहा कि 3 हमारे मुतालबात थे। एक तो ये सबसे पहला मुतालबा ये था कि फौज जो है उसको सियासत से दूर रखा जाए और अपने मफाद के लिए उसको इस्तेमाल ना किया जाए, नंबर 1। क्योंकि मुज़ाकरात अगर, अच्छा एक बात याद रखिए, अगर तो मुज़ाकराती दौर में किसी किस्म की जो है वो कोई डेडलॉक आता है या फिर किसी किस्म का कोई ऐसा हो जाता है कि नहीं, अब ये जो लोग एक्टिव हुए पड़े हैं, जिसमें असद कैसर साहब हैं, जिसमें मोहम्मद अली दुरानी साहब हैं, जिसमें सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी हैं, अगर वो खामोश होकर बैठ जाए फिर पता चलता है कि अब ये कोई ऐसी बातचीत नहीं हो रही, जो कि फेज 2 की बात मोहम्मद अली दुरानी साहब कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि बहुत वो मुस्बत नताइज देख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि बातचीत आगे चलती हुई दिखाई दे रही है। अभी इसमें कोई ऐसा डेडलॉक नहीं आया क्योंकि दोनों तरफ से बर्फ पिघलती दिखाई दे रही है। पहला इमरान खान की जानिब से जो मुतालबा रखा गया था कि फौज को सियासी मफाद, जाती मफाद के लिए इस्तेमाल ना किया जाए। और नंबर 2, उन्होंने कहा कि जो मुल्क के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाए जाएं, इसमें किसी किस्म की कोई दूसरी जो है वो राय नहीं है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो और वो भी 90 डेज के अंदर अंदर। नंबर 3, मुल्क के अंदर जमहूरियत को डीरेल मत होने दिया जाए और हमें प्रॉपर आजादी हो ताकि हम इलेक्शन जो है उसमें पार्टिसिपेट कर सकें और भरपूर तरीके से अपनी कैंपेन्स कर सकें और हमारे लोगों को छोड़ा जाए। अब वो क्या कह रहे हैं असद कैसर साहब, उन्हीं की जुबानी सुन लीजिए। इब्राहिम साहब के साथ जो है ना, ये जो मेरे साथ मुलाकात हुई थी, इस पे हमने 3 बातें पेश की थी कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान
ये तीनों जो है ना ये सियासत से निकल जाए, यानी कोई वोट को अपने इख्तियार के लिए इस्तेमाल ना करे। हम चाह रहे हैं कि मुल्क की जमहूरियत हो, और हम चाहते हैं कि फिर इलेक्शन हो और 90 डेज के अंदर इलेक्शन हो, और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के सॉवरेनिटी पे कोई कंप्रोमाइज न हो। हमारी पाकिस्तान जो है ना हमारी इज्जत है, पाकिस्तान की इंटीग्रिटी पे कोई कंप्रोमाइज न हो, और पाकिस्तान के लिए हम अपनी सफर को कुर्बान करने के लिए तैयार है। तो ये तो हमारे नेटिव है, हम मुल्क के आईन और कानून के अंदर अपनी कर रहे हैं। जो हमारे साथ हो रहा है, हमारे विश्व के साथ हो रहा है, ये इंतहाई काबिल मुकम्मल है। हम इंशाल्लाह आइंदा इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, और मुझे उम्मीद है इस वक्त जो पीटीएम 16 महीने उन्होंने हुकूमत की, और अब की हुकूमत से भी उसकी नुमाइंदगी है, जिस तरह आवाम को रुला रही है, जिस तरह महंगाई है, जिस तरह बुरा हाल है, इंशाअल्लाह ताला कल किताब इस आवाम को जीतेगी इमरान खान की इजाजत है। इमरान खान की क़यादत में उन्होंने कहा कि हम मुल्क पाकिस्तान के लिए जाने भी कुर्बान करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये 3 मुतालबात जो है वो इससे पीछे नहीं हटेंगे। इसका मतलब ये है कि ये तो वाजे हो गया। और यहां पर सबसे बड़ी बात, क्योंकि जो इस वक्त एक गद्दारी का रोल अदा कर रहे थे, जो इस वक्त उनको डिग आउट करने की भी अब कोशिशें शुरू हो चुकी हैं कि कौन लोग थे। क्योंकि जब ये मुज़ाकराती दौर शुरू हुआ तो पता चला कि ऐसी तो कोई बात इन्होंने की नहीं जो उन तक पहुंची है, और फिर उधर से जो पता चला कि अच्छा हमने तो ऐसी कोई बात की ही नहीं कि जिसके ऊपर ये बात का बतंगड़ बना हुआ है। तो पता चला कि ये बेसिकली बीच में जो कुछ किरदार अदा कर रहे थे, कुछ लोग ऐसे थे, कुछ चेहरे ऐसे थे जो सिर्फ और सिर्फ अपने मफाद की खातिर मुल्की मफाद को कुर्बान करने के ऊपर तुले हुए थे, और उनकी निशानदेही भी अब होती दिखाई दे रही है, और उनकी बड़ी जबरदस्त किस्म की पकड़ होती आपको कुछ ही दिनों के अंदर दिखाई भी देगी। जिसके बाद अब यूं कह लें कि पूंछ के ऊपर पांव आ गया, और अब तो वो चीखते हुए आपको दिखाई भी देंगे। अभी जो सेनेटर अफनानुल्लाह है, उन्हीं की जानिब से एक जो है वो ट्वीट किया गया। पहले ये बड़ा सब कुछ ऑल सेट चल रहा था, लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ कि उनको ये ट्वीट करना पड़ा, और ये बेसिकली उनकी ट्वीट नहीं है, ये असल में ट्वीट करवाया गया है। उन्होंने क्या लिखा? उन्होंने लिखा कि इलेक्शन गैर कानूनी तौर पर मुलतवी किए गए तो मुल्क गिर एहतजाज होगा। पहली तो बात यह है कि कौन गैर कानूनी तौर पर मुलतवी करवा रहा है। अच्छा, उसके बाद उन्होंने कहा तमाम जमहूरी कुव्वतें, सिविल सोसाइटी, वकला, अदलिया और मीडिया ऐसी किसी साजिश को तस्लीम नहीं करेंगे। आइन से इनहराफ करने की सजा आइन में मौजूद है। और आगे क्या कहते हैं? प्रोजेक्ट इमरान खान की तबाही काफी नहीं थी, अब और तजुर्बों के ख्वाब देखे जा रहे हैं। जो लोग भी इस साजिश में मुलविस हैं वो पाकिस्तान के दुश्मन है। मतलब वो कह रहे हैं कि प्रोजेक्ट इमरान खान की तबाही काफी नहीं थी, अब और तजुर्बों के ख्वाब देखे जा रहे हैं। मतलब इनका पत्ता साफ हो रहा है, इनके साथ हाथ हो गया या कोई ऐसी गेम हो गई है, इंडिकेटर मिल चुका है कि भाई कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। जो लोग भी साजिश में मुलविस हैं वो पाकिस्तान के दुश्मन है। अब ये इनकी जानिब से ट्वीट किया गया। लेकिन नवाज शरीफ साहब की वापसी की तैयारियां हो रही हैं, और इस हवाले से जो सहाफी हैं माजिद निजामी साहब, उनका कहना है कि नवाज शरीफ साहब की वापसी में पहले दिन से अहम तरीन मसला जो इस्टेब्लिशमेंट की रजामंदी है, और इसके बगैर उनकी वापसी मुमकिन नहीं होगी। और माजिद निजामी साहब की राय में यहां पर उन्होंने ये भी कहा कि मियां साहब की वापसी में इस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद शामिल हुई तो कानूनी मुकदमात में उनकी राह में रुकावट नहीं होंगे, और इस्टेब्लिशमेंट इनका हल निकाल लेगी। जबकि माजी में भी इस्टेब्लिशमेंट की नाराजगी की वजह से मियां साहब को अदालती मुकदमात का सामना करना पड़ा, और इसलिए अदालती मुकदमात नहीं इस्टेब्लिशमेंट की रजामंदी ज्यादा अहम शुमार होगी। लेकिन यहां पर जो आसमा शराजी साहिबा हैं, उनकी जानिब से कहा गया कि नून लीग का इलेक्शन का बयानिया नवाज शरीफ की वापसी पर ही वाज़ेह होगा, लेकिन यह जरूरी है कि एक बयानी को बनने से पहले ही जमात के अंदर से खासी मुखालिफत का सामना करना पड़ा है, और कहा गया है कि अब टकराव की सियासत नहीं की जाएगी। नवाज शरीफ के आसपास के लोग टकराव नहीं चाहते, और इस सूरत हाल में जाहिर है कि बयानिया तो लीडर नहीं देना होता है। लेकिन इसलिए मेरे नजदीक इस वक्त नवाज शरीफ काफी मुश्किल में है। जबकि माजिद निजामी साहब ने मजीद बात की, उन्होंने कहा कि देखें, जो नवाज शरीफ साहब की वापसी से ही जुड़े एक और सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब ने, नून लीग ने हाल ही के अंदर नवाज शरीफ के चौथी बार वज़ीर आज़म बनने की बात तो की, इन्होंने अपना मुस्तकबिल का इरादा भी जो है वो जाहिर कर दिया, और इससे यह भी साबित हुआ कि मरियम नवाज ग्रुप के कुछ लोगों ने महसूस किया कि यह ना हो कि अगली बारी भी शहबाज शरीफ साहब को मिले, इसलिए यह बेहतर होगा कि नवाज शरीफ का अभी से नाम लिया जाए और सामने लाया जाए।
लेकिन ऐसे में अगर नवाज शरीफ के कानूनी मामला अपनी जगह चूंकि तू मौजूद हैं, तो नवाज शरीफ क्या वाकई पाकिस्तान वापस आएंगे? ये बहुत बड़ा उन्होंने क्वेश्चन रेज किया और उन्होंने कहा कि माजिद निजामी कहते हैं कि यहां पर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ की 16 माह की हुकूमत का बोझ नहीं उठा सकती, इसलिए वो नवाज शरीफ की वापसी से इस बोझ से दूरी इख्तियार करना चाहते हैं ताकि उनकी वापसी एक नया नारा बनकर इंतखाबी मुहिम में सामने आए और शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत का जो भी मामला था उससे जान छुड़वाई जा सके। अब ये तो एक वाजे हो गया, लेकिन एक तरफ जब एस्टैब्लिशमेंट की अगर तो आशीर्वाद रही तो फिर तो ठीक है, लेकिन इसका मतलब कहीं ये तो नहीं जो सेनेटर अफनानुल्लाह बड़े वो इस तरह से अग्रेसिव होकर ट्वीट कर रहे हैं। हालांकि वो ऐसा वो करने से बड़ा कतरा रहे थे, ऐसा बयानियां देने से कतरा रहे थे, लेकिन अचानक कोई ऐसा तो नहीं हो गया कि गड़बड़ हो गई है जिसकी वजह से इनकी पूंछ के ऊपर पांव आ गया, जिसके बाद इनकी ये आवाजें और ये चीखें सुनाई दे रही। ये कुछ आम तरीन अपडेट्स थी, मैंने कहा मैं आपके सामने रखता हूं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब